उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की 2378 हेक्टेयर जमीन पर जल्द ही एक नई कुंभ नगरी बसने जा रही है, जिसमें स्थायी पड़ी इंटरकनेक्टेड चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड लाइट, अस्पताल, स्कूल, खूबसूरत चौराहे, सड़कों पर डिवाइडर सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा वाला नया शहर आकार लेगा। इस योजना में उज्जैन विकास प्राधिकरण 1806 किसानों के करीब 5000 सर्वे वाली जमीन को लैंड पुलिंग कर हाईटेक कुंभ सिटी तैयार करने जा रहा है, लेकिन किसान सरकार की लैंड पुलिंग योजना का कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। शासन और किसानों के बीच लैंड पुलिंग को लेकर हुई बातचीत में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं निकाल पाने के बाद सिंहस्थ कुंभ मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन सिंह ने योजना को विस्तार से समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आशीष सिंह ने कहा कि ऐसा पहली बार होगा। सिंहस्थ भूमि पर स्थायी सड़क, बिजली के पोल और अन्य निर्माण कर सिंहस्थ की भूमि पर धार्मिक शहर को विकसित किया जाएगा, जिस पर नई कुंभ नगरी बनेगी। दावा किया जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें इतने बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाकर एक नया शहर विकसित किया जाएगा, जिसमें करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च आने की अनुमान है। मेला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि इस बार कुंभ मेले में 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधा जुटाई जाएगी। अब तक मेले के लिए स्थायी सीवर, पानी, बिजली के काम होते थे। मेला क्षेत्र में अतिक्रमण भी हो चुका है, इसलिए अब स्थायी स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसी सुविधा होगी कि लोगों ने पहले किसी भी क्षेत्र में नहीं देखी होगी। क्षेत्र में हाईटेक सुविधा मिलेगी, जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। लैंड पुलिंग के बाद प्रति स्क्वायर फीट से किसान जमीन बेच सकेंगे। सभी को 18 मीटर वाइड रोड पर जमीन मिलेगी। आशीष सिंह ने कहा कि किसानों को लोग भ्रमित कर रहे हैं। अपनी 50% जमीन पर निर्माण की अनुमति मिलेगी। गाइडलाइन से 50% तक मुआवजा मिलेगा। किसानों को 5000 करोड़ का निर्माण होगा। वैल्यू बढ़ेगी। खेती की अनुमति मिलेगी। जब तक खेती की जरूरत नहीं होगी तब तक किसान इसका उपयोग कर सकेंगे। आश्रम, स्कूल, अस्पताल बनेंगे। स्थायी निर्माण से मेला शहर को फायदा होगा। उज्जैन में टूरिज्म बढ़ेगा। सर, हाईटेक के स्थायी कुंभ नगरी बनाने की तैयारी क्या कुछ करेगा? देखिए, सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थायी अधोसंरचना निर्माण की एक योजना शासन के द्वारा लाई गई है और इसकी आवश्यकता क्यों है ये सब हम लोगों ने देखा है कि पुराने जितने भी मेले हुए हैं उनमें अस्थायी जब अधोसंरचना बनाई जाती है उसमें सीवर की किस तरीके से समस्याएं रहती हैं, नदी में और दूसरी जगहों पर सीवर फैला जो मिलता है, पानी की पूरे समय किल्लत रहती है, ज़रा सी बारिश होती है, आपदा आती है तो सारी की सारी जो रोड और मेला जो है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और इतनी बड़ी संख्या में, जिस संख्या में श्रद्धालु इस बार आने संभावित है 30 करोड़ के आसपास, उनको संभालने के लिए निश्चित रूप से स्थायी अधोसंरचना एकमात्र विकल्प है जिसपे शासन काम कर रहा है। और निश्चित रूप से इससे जो सिंहस्थ 2028 होगा वो अभूतपूर्व होगा। पूरे विश्व के मानचित्र पर उज्जैन का नाम स्थापित होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मेले को तो फायदा होगा ही, जो किसान हैं जहां जिनकी जमीनें वहां पर आ रही हैं उनको भी बहुत फायदा इस पूरी योजना का मिलने वाला है। तो लैंड पूलिंग से ये स्कीम लाई जा रही है, उसमें 50% जमीन किसानों की वापस की जाएगी, उसी जगह पर वापस की जाएगी। और इसके साथ साथ जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, खासतौर पर जो रोड का नेटवर्क बनाया जा रहा है, उसका परिणाम ये होगा कि प्रत्येक किसान की जमीन 18 मीटर जैसी चौड़ी रोड के किनारे होगी। तो अभी जितने भी किसान इंटीरियर में हैं, मुश्किल से ऐसे 2-4% किसान हैं जिनकी रोड पर जमीनें हैं। इससे 100% किसानों की जमीनें जो हैं वो रोड पर आ जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं किसानों को कितना इससे फायदा होने वाला है। वहां पर जो उनको जमीन वापस मिलेगी उसको वो बेच भी सकेंगे। उस पे जो निर्माण है, जो अनुमतियां हैं, चाहे वो आश्रम हो, धर्मशाला हो, टूरिज्म से संबंधित चीजें हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, वो बनवाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ चूंकि धर्म और सिंहस्थ से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए शासन इस बात पर भी शासन का प्रस्ताव है कि 50% जमीन के साथ साथ जो बाकी का 50% है, एक स्पेशल पैकेज के रूप में उसका कलेक्टर गाइडलाइन से जितनी वैल्यू बनती है वो भी किसान को दी जाएगी। जब तक कि हमारा सिंहस्थ का काम वहां पर चालू नहीं होगा, रोड को छोड़ के बाकी जगहों पर किसान तब तक खेती भी कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से सभी किसानों के लिए फायदे की चीज है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई किसान ऐसा है कि जो लैंड पूलिंग में शामिल होना नहीं चाहता है, तो उसके पास वो विकल्प रहेगा कि वो पूरी की पूरी जमीन अपनी अधिग्रहण में देगा। और जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है उसके तहत सरकार पूरी किसान की भूमि का जो लैंड पूलिंग में शामिल नहीं होगा उसका अधिग्रहण करेगी और बदले में 2 गुना जो कलेक्टर गाइडलाइन का मुआवजा है वो दिया जाएगा। लैंड पूलिंग में केवल 50% जमीन ली जाएगी, लेकिन इसमें पूरी की पूरी जमीन का अधिग्रहण कलेक्टर
मास्टर गाइडलाइन से 2 गुना मुआवजा देके किया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके की लैंड पूलिंग स्कीम से फायदा होने वाला है न केवल मेला को बल्कि किसानों को, तो सभी लोग इस पे सहमत होंगे। जो लोग कुछ अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, संदेह पैदा करने का काम कर रहे हैं, मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि कृपया उनके बहकावे में ना आए। और इसके साथ साथ इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद में पूरे उज्जैन की अर्थव्यवस्था को जो फायदा होने वाला है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। ऐसी यूनिक सिटी, ऐसी जो मतलब अद्भुत संरचना मुझे लगता है विश्व में कहीं भी नहीं है जो यहाँ पर बनकर आएगी। और वहाँ पर जो संरचनाएं विकसित होंगी, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन संबंधित वहाँ पर गतिविधियां चालू होंगी, उससे पूरे के पूरे उज्जैन की अर्थव्यवस्था को नए पंख मिलेंगे। टोटल कितनी हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने का? और देखिए, पूरी 2300 हेक्टेयर की जमीन है, जिसमें कि लगभग 400 के हेक्टेयर आसपास शासकीय जमीन है और बाकी किसानों की जमीन है, जिसमें से आधी जमीन लेके, और जो आधी जमीन ली जा रही है उसमें से लगभग 35% जमीन जो है वो रोड और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनमें चली जाती है। बाकी की जो लैंड बचेगी उसको किसी तरीके से यूडीए के द्वारा कॉमर्शलाइज नहीं किया जाएगा। उसको मेला प्राधिकरण के पास में जो धार्मिक और जो इस प्रकार के यूज हैं उन्हीं के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिससे कि किसी तरीके का उसमें कॉमर्शलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये पहले ही क्लियर किया जाएगा। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो 50% जमीन किसान के पास बचेगी उसमें जितनी भी प्रकार की अनुमतियां हैं निर्माण की, जिसमें कि धार्मिक, पर्यटन, शैक्षणिक और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जिनमें आश्रम हो गए, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, धर्मशालाएं हो गई, पर्यटन संबंधी जो अन्य गतिविधियां हैं वो सभी किसान उसमें कर पाएंगे। और निश्चित रूप से बाकी की जो लैंड शासन ले रही है 50%, उसमें 35% के आसपास जो अधोसंरचनाएं हैं, रोड है, सीवर है, पानी है, एसटीपी है, जो ओपन एरिया है, उनमें वो होगी। और बाकी के जो 15% के प्लॉट बचेंगे वो सारे के सारे जो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां उनके लिए